क्या नवाज शरीफ साहब कल यहाँ तशरीफ ला के परसों प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? जवाब है नहीं। इसलिए कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का तो चलिए ऑटोमेटिकली फैसला हो गया, लेकिन अभी एक मुकदमे में वो उनको सजा हुई है। अच्छा, उस मुकदमे में जान नहीं है, इसलिए कि उसके बाकी सारे मुलजम जो थे, शरीक मुलजम, वो बरी हो चुके हैं, इसलिए कि केस वाज बैडली मेड। उसको जिस तरीके से बनाया गया था उसमें जान ही नहीं थी। हाँ जी, तो ये तो होगा ये भी, लेकिन ये प्रोसीजर मुकम्मल किया जाएगा। पहले वो हिफाजती जमानत पर आएंगे, फिर वो अदालत को सरेंडर करेंगे, फिर अदालत जैसे इसहाक डार साहब आए थे, जिस तरह इसहाक डार साहब आए थे, आप बिल्कुल ठीक कहा है। तो वो क्या इलेक्शन के नतीजा आने से पहले आने की ज़हमत करेंगे? जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जी वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आप तो बुखारी साहब अगर वो इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करते तो आपको नहीं लगता कि नून लीग को तो नुकसान होगा? फिर देखिए, उसके लिए उन्होंने हदायत भी जारी करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये भी पार्टी के ज़राए ने बताया कि वो लीड, उसको कमांड वही करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं। उन्होंने मरीम नवाज की ड्यूटी लगाई है कि वो इलेक्शन कैंपेन को फील्ड में देखेंगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि फील्ड में वो बेहतर एक क्राउड फेस है नून लीग का, वही है। ठीक है, तो दूसरी बात जो इस हवाले से करनी चाहिए वो ये कि पार्टी के अंदर भी मेजॉरिटी लोगों की यानी ख्वाहिश यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और आके पार्टी की भी क़यादत करें और मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने, अगर इलेक्शन में रिजल्ट उनके मर्जी के आ जाते हैं। सही। लेकिन इस ख्वाहिश के साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आप देखिए, एक तो ये तय होना है कि इस पीडीएम के इत्तेहाद का क्या हुआ। क्या ये सियासी इत्तेहाद ही रहेगा और इंतखाबी इत्तेहाद में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके के इशारे मिल रहे हैं कि नहीं होगा, बट यू नेवर नो। यही हाल जो है, पीडीएम अब खत्म हो गई, मतलब अब पीडीएम का जो जिस काम के लिए शुरू की गई थी अब उसने मुकम्मल कर लिया, और अब पीडीएम ने जो पीडीएम तश्कील पाई थी उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था इमरान खान साहब को सियासी अरीना से निकालना। उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब है। दूसरा था पीटीआई के हिस्से बखरे करना। ये आप क्रेडिट दे रहे हैं पीडीएम को? आप इसको क्रेडिट कह सकती हैं। नहीं, वो क्रेडिट हो नहीं सकता मेरे ख्याल में, वो जो किया उन्होंने खुद ही किया, इनका क्रेडिट नहीं है। हाँ, वो मतलब ये भी एक सही रास्ता है इस चीज़ को देखने का कि वो मैं अक्सर शेर पढ़ा करता हूँ कि कुछ तो खिजा है बाइस बर्बादी ये चमन, और कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है। खुद भी खान साहब ने कोई कमी नहीं गुजारी अपनी पार्टी के हिस्से बखरे करने में। 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसको अगर वो शुरू ही में कंडेम्ड भी कर देते तो उनके ऊपर से ये मलबा टल सकता था। लेकिन उन्होंने अदालत में बैठ के ये कहा कि मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया था, देख लिया क्या हुआ, दोबारा पकड़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा होगा। ये उन्हीं का बयान है, मेरा नहीं है। फिर जब उन्हें होश आया कि ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, मैं तो जानते नहीं कौन है ये। तो वर्कर्स में क्या मैसेज गया होगा उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको या पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए और या आपको तज्जिया निगाह होना चाहिए। सही है। तो फिर मतलब अगर जब ये काम हो गया, बाद में कमेंट ठीक है, कर लें। एक तो ये हुआ, ठीक है। फिर इससे भी बदतर किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग तो एजेंसियों के लोग थे। उसका नतीजा ये निकला है कि 4 लोग भी अब मिलने के लिए खान साहब को ज़मान पाक नहीं जाते हैं। जहाँ से ट्रैफिक का गुजरना तो छोड़ दें, पैदल गुजरना मुमकिन नहीं होता था। यही हाल बनी गला का था। सही। वहाँ पर लोगों का इतना रश होता था कि वहाँ की ट्रैफिक जैम हो जाती थी। किधर गए वो लोग? जब आप अपने लोगों को मुश्किल वक्त में डिसोन करेंगे तो उनके पास भी एक ही हथियार होता है, दैट दे डिसोन यू। और मैं हमेशा याद दहानी के लिए कहता हूँ कि आप देख लें, पंजाब जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहाँ पंजाबियों ने या पंजाब के वोटर ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया। ये तो हो गया एक। चले, ये तो जो हो गया वो हो गया। अब उसके बाद फिर हुआ ये कि जब इस तरह से पीटीआई जो है उसकी ये हालत हो गई, तो फिर उसका नुकसान कहें वो ये होगा कि ये पार्टी मद्दे मुकाबले आ जाएंगी। फिर क्या सूरत हाल बनेगी वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जिस तरह पीपल्स पार्टी जो कि मिल के साथ खड़ी हुई दिखाई देती थी, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। हाँ। हमने प्रोग्राम से पहले हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे, आपको याद होगा कि कुछ लीडर्स ने कहा कि एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। हाँ। जब ये लतीफ़ साहब का नाम है, उसमें मरियम औरंगजेब का नाम है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जी नहीं, ये हो सकती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जिसका आप हवाला दे रही हैं, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी समेत
सभी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुझे यूं लगता है कि ग्राउंड रियलिटी है कि ये करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए कि आप क्लेम करते हैं कि हम भी एक वफाकी पार्टी हैं। बेनज़ीर को ये टाइटल हासिल था कि लोग कहते थे कि सूबों की जंजीर हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको हर हिस्से में नुमाइंदगी का हक होना चाहिए। सही है। आपके पास ये प्रिविलेज होनी चाहिए कि आपको केपीके में भी आपके पास सीटें हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं। उसके लिए सीट एडजस्टमेंट करना बहुत लेकिन मेरा वो जो सवाल पूछने का मकसद वो ये था कि अब सीट एडजस्टमेंट जो होगी वो बड़ा देख परख के होगी, अपने हिस्से को या अपने मुफादात को यकीन पहले तरजीह दी जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, देयर विल बी नो फ्री लंच, ये गिव एंड टेक होगा। आप मुझे कोई रियायत देंगे तो मुझसे कोई रियायत लेंगे, वरना कोई रियायत नहीं होगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अब आ जाइए जनाब, कुछ थोड़ा सा केसेस की बात ना हो जाए। तोशा खाना उसमें सरे फहरिस्त है, और वहाँ तोशा खाना हैज़ बिकम ए वेरी कंट्रोवर्शियल केस नाउ, और उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप और ख़ास तौर से खान साहब ने अदालतों में पेश ना हो के इस पूरे इशू को इतना फैला दिया है कि एक जज के खिलाफ दूसरी अदालत, दूसरी अदालत के खिलाफ तीसरी अदालत, तीसरी अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, चारों पांचों जो एपिक कोर्ट्स हैं उनको आपने मुलव्वस कर लिया हुआ है। मुलव्वस करना ही कहूँगा मैं, और आप किसी तरफ भी फैसला होने नहीं दे रहे। आप पहले तो पेश नहीं हो रहे थे, अब आप पेश हुए तो आपने कहा कि मैं तो बयान ही नहीं पढ़ा, वो गवाहों के बयान क्या है, मुझे कापियाँ दें, मैं तो पढ़ूंगा। उन्हें जज ने कहा कि देखें आपके पास बड़े काबिल वकील हैं, 3 बड़े काबिल वकील आपके साथ इस वक्त मौजूद बैठे हैं, ये आपको अभी बता देंगे कि गवाह ने क्या कहा और आपने क्या कहना है। उनका नहीं, मैं तो पढ़ने हैं। अच्छा, तो वो टैक्टिस इस्तेमाल किया गया है जिससे इनकी समात जो है वो कभी तकमील को जाए ही ना। हत्ता कि जजेस को धमकियां देनी पड़ी कि फलां तारीख को हम फर्द जुर्म आयद कर देंगे, मगर खान साहब हैं कि वो अदालतों को अभी तक टरखा रहे हैं। उन्होंने एक बाकमाल काम जो किया है, विच इज़ नेगेटिव इन अप्रोच, बट जो क्रिमिनल लोग हैं, जो जिन लोगों के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, उनको लेसन्स मिल गया कि अगर आप फैसला कर लें कि आपने केस का फैसला नहीं होने देना, तो ये तरीके हैं, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए हैं खान साहब ने कि आप मजा नहीं तो इवेंचुअली फिर होगा क्या इसमें? देखिए 2-3-4 केसेस बहुत डेंजरस नौयत के हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये 9 मई तो आखिरी ऐड हुआ है ना उसमें, उससे पहले तोशा खाना, उससे पहले फॉरेन फंडिंग, उससे पहले तैरियन खान का केस, ये 3 बहुत सीरियस केस हैं। चौथा इसमें 9 मई, क्योंकि इसके ऊपर भी खान साहब के खिलाफ 3 मुख्तलिफ जगहों में 6 केसेस दर्ज हो गए हैं। तो और जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में या एंटी टेररिस्ट CTD वगैरह में जो केसेस दर्ज होते हैं उनमें ज़मानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो देखना अब ये है कि ये ऊँट भी किस करवट बैठेगा, लेकिन अब तक वो चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो ये केस है, इसको वो इंतहाई दानिशमंदी कह लीजिए, बहुत होशियारी कह लीजिए, बहुत यानी मैं नेगेटिव कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो कामयाब रहे हैं इसको। वो अता तारड़ साहब हर पेशी के ऊपर वो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, लेकिन ये है कि उनके ऊपर उनका कोई असर जो है वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये है कुछ तो लोग आपको छोड़ के चले गए, कुछ आपके रवैये से तंग आके लाताल्लुक हो गए, कुछ को आपने खुद निकाल दिया, कुछ को आप धड़ निकाले जा रहे हैं। 22 बंदे एक दफ़ा निकाले, 25 बंदे एक दफ़ा निकाले, 12 बंदे एक दफ़ा निकाले। ये परवेज खटक साहब के बाद इसहाक खटक और इमरान खटक को तो निकालना फिर मेरे ख्याल से उनमें से एक उनका बेटा है, दूसरा उनका भतीजा है, तो उनको निकालना तो पड़ना ही था। इसी तरह से आपने महमूद खान साहब जो आपकी पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ट रहे, 4 साल तक वो वज़ीर आला रहे, आपने परवेज खटक को इग्नोर करके उनको वज़ीर आला बनाया, उनको भी आपने छोड़ दिया। सवाल ये उठेगा अब कि भाई साहब तुहाडे को रह की गया है? अभी तक एक तो उमर अयूब साहब हैं, उनके पास जो दस्तखत करने के लिए इन सारी एक्सपल्शंस के ऊपर मौजूद बैठे हैं। इलेक्टेबल सारे उड़ के उड़ारियाँ मार के अपने अपने घोंसलों को चले गए हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा, कौन सी पीटीआई जो है वो इलेक्शन में जाएगी, ये अब देखना है। 2 धड़े तो हमारे सामने हैं, एक अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब की सरकर्दगी में है, दूसरा परवेज खटक साहब जो आखिरी कील जिसको कहते हैं ठोक दी है उन्होंने। तो पार्टी क्या लेके जाएगी इलेक्शन में पीटीआई, वो पीटीआई जिसके खान साहब जो है वो चीफ हैं, ये अब देखना बाकी है। वक्त ज़्यादा नहीं है जैसा मैंने कहा आपसे, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है ना कि मतलब फैसले करने वाले लोग जो हैं वो बाहर रहें, जो भी लेके जाना है, कहाँ पार्टी टिकट्स देने आपके पास पार्टी में अब बाकी क्या बचा है, और जो बाकी बचा है क्या वो इस काबिल है कि पार्टी को सेल करा के इलेक्शन में
कोई पॉजिटिव, कोई रिस्पेक्टेबल कोई हिस्सा अपना निकाल लें।